बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई कहानी। कल फीके कुम्हार के घर के सामने एक नई चमकती हुई गाड़ी खड़ी थी। सारे गांव में उसका चर्चा था। जाने कौन मिलने आया था उससे। मैं जानता था फीका पहली फुर्सत में आकर मुझे सारा माजरा ज़रूर सुनाएगा। वही हुआ। शाम को थल्ले पर आकर बैठा ही था कि फीका चला आया। हाल चाल पूछने के बाद कहने लगा, साहब जी, कई साल पहले की बात है। क्या आपको याद है मासी नूरा होती थी, वो जो भट्टी पर दाने भूना करती थी, जिसका इको एक पुत्र था वकार। मैंने कहा, हाँ यार, अपने गांव के लोगों को कैसे भूल सकता हूँ। अल्लाह आपका भला करे साहब जी। वकार और मैं 5वीं जमात में इकट्ठे पढ़ते थे। स्कूल में अक्सर वकार के टेड में भीड़ होती थी। साहब जी एक नुकरे लगा रोता रहता था। मास्टर जी डांट कर उसे घर भेज देते थे कि जा हकीम को दिखा और दवाई ले। एक दिन मैं आधी छुट्टी के वक्त वकार के पास बैठा था। मैंने अम्मा के हाथ के बना पराठा और अचार खोला। साहब जी आज भी जब कभी भूख लगती है ना, तो सबसे पहले अम्मा के हाथ का बना पराठा याद आता है। और सारे पिंड में उस पराठे की खुशबू खिंड जाती थी। पता नहीं साहब जी अम्मा के हाथ में ऐसा क्या जादू था। साहब जी वकार ने जैसे ही पराठे की तरफ देखा और नज़र फेर ली, उस एक नज़र ने उसकी टिड पीड़ के सारे राज खोल दिए। मैंने जिंदगी में पहली बार किसी की आंखों में आंदरों को भूख से बिलखते देखा। साहब जी वकार की फाकों से लूसती आंदरें आंसुओं के सामने हाथ जोड़े बैठी थी, जैसे कहती हूँ एक अथरू भी गिरा तो भरम टूट जाएगा। वकार का भरम टूटने से पहले ही मैंने उसकी मिन्नतें करके उसको खाने में साथ मिला। पहली बुरकी डेट में जाते ही वकार की तड़पती आंतों ने आंखों के जरिए ये शुक्रिया भेज दिया। मैंने चुपके से हाथ रोक लिया और वकार को बातों में लगाए रखा। उसने पूरा पराठा खा लिया और फिर अक्सर ऐसे होने लगा। मैं किसी न किसी बहाने वकार को खाने में साथ मिला लेता। वकार की भूखी आंदरों के साथ मेरे पराठे की पक्की यारी हो गई और मेरी वकार के साथ न जाने किसकी यारी ज़्यादा पक्की थी। मैं स्कूल से घर आते ही भूख भूख की खप मचा देता। एक दिन अम्मा ने पूछ ही लिया, पुत्र तुझे 7 पराठा दे बना के देती हूँ, खाता भी है कि नहीं? इतनी भूख क्यों लग जाती है तुझे? मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं। तू आते ही भूख भूख की खप डाल देता है, जैसे सदियों का भूखा हो। मैं कहाँ कुछ बताने वाला था साहब जी, पर अम्मा ने उबिवा के ही दम लिया। सारी बात बताई तो अम्मा सुन के बिलख पड़ी और कहने लगी, कल से 2 पराठे बनाकर दिया करूँगी। मैंने कहा, अम्मा पराठे 2 हुए तो वकार का भरम टूट जाएगा। मैं तो घर आकर खा ही लेता हूँ। साहब जी उस दिन से अम्मा ने पराठे के बल बढ़ा दिए और मक्खन की मिकदार भी। कहने लगी, वो भी तो मेरी जैसी माँ का पुत्र है। ममता तो बकरी बकरी नहीं होती फीके। माएँ वक्को वक हुई तो क्या। मैं सोच में पड़ गया। 5वीं जमात में पढ़ने वाले फीके को भरम रखने का पता था। भरम जो ज़ात का मान होता है, अगर एक बार भरम टूट जाए तो बंदा भी टूट जाता है। सारी ज़िंदगी अपनी ही किरचियाँ इकट्ठी करने में गुजर जाती है और बंदा फिर कभी नहीं जुड़ पाता। फीके को 5वीं जमात से ही भरम रखने आते थे। इससे आगे तो वो पढ़ ही नहीं पाया था और मैं पढ़ा लिखा आला तालीम याफ्ता। मुझे किसी स्कूल ने भरम रखना सिखाया ही नहीं था। साहब जी उसके बाद अम्मा बहाने बहाने से वकार के घर जाने लगी। देख नूरा साग बनाया है, चक्कर बता कैसा बना है। वकार की अम्मा को पता भी ना चलता और उनका एक डंक टूट जाता। साहब जी वकार को पढ़ने का बहुत शौक था। फिर अम्मा ने मामे से कहकर मासी नूरा को शहर में किसी के घर काम पर लगवा दिया। तनख्वाह, वकार की पढ़ाई और 2 वक्त की रोटी तय हुई। अम्मा की जिंदगी तक मासी नूरा से राब्ता रहा। अम्मा के जाने के चंद माह बाद ही मासी भी गुजर गई। उसके बाद राब्ता ही कट गया। कल वकार आया था। विलायत में रहता है जी। वापस आते ही मिलने चला आया। पढ़ लिख कर बड़ा बड़ा अफसर बन गया है जी। मुझे लेने आया है साहब जी। कहता है तेरे सारे कागजात रेडी करके पासपोर्ट बनवा कर तुझे साथ लेने आया हूँ। और इधर मेरी अम्मा के नाम पर लंगर खोलना चाहता है जी। साहब जी मैंने हैरान होकर वकार से पूछा, यार लोग स्कूल बनवाते हैं, अस्पताल बनवाते हैं, तू लंगर ही क्यों खोलना चाहता है, और वो भी अम्मा के नाम पर? तो पता है वकार ने क्या जवाब दिया। कहने लगा, फीके भूख बड़ी जालिम चीज़ है, चोर डाकू बना देती है। खाली पेट पढ़ाई नहीं होती थी, टिड पीड़ से जान निकलती है। तेरे से ज़्यादा इस बात को कौन जानता है फीके।
सारी आंखें पढ़ने वाले नहीं होते और ना ही तेरे वर्गे भरम रखने वाले। फिर कहने लगा, यार फीके, तुझे आज एक बात बताऊं? झलिया, मैं सब जानता हूँ। चंद दिनों के बाद जब पराठे के बल बढ़ गए थे और मक्खन भी, आधा पराठा खा के ही मेरा पेट भर जाता था। अम्मा को हम दोनों में से किसी का भी भूखा रहना मंजूर नहीं था फीके। वकार फूट फूट कर रो रहा था। अम्मा यहाँ भी बाजी ले गई साहब जी। और मैं भी इसी सोच में डूब गया कि लूसी, आंद्रों और पराठे की यारी ज्यादा पक्की थी या फीके और वकार की। भरम की बुनियाद पर कायम होने वाले रिश्ते कभी टूटा नहीं करते। फीका कह रहा था, मुझे अम्मा की वो बात आज भी याद है साहब जी। उसने कहा था, ममता तो बकरी बकरी नहीं होती फीके, माए वक्को वक हुई तो क्या। भरम ही तो है जो रिश्ते और दोस्तियां कायम रखता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।